हाय फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको पाइथन में रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं बताऊंगा। आज का प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम पाइथन और पाइथन के साथ क्यूटी डिज़ाइनर का यूज़ करेंगे। प्रोजेक्ट बहुत इजी है, बिगनर लेवल का है। स्कूल स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट की कैटेगरी में है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जो टूल्स हमें चाहिए होंगे, पाइथन एनाकोंडा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर एनाकोंडा इंस्टॉल है तो क्यूटी डिज़ाइनर का आप यूज़ करेंगे। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी क्यूटी डिज़ाइनर इंस्टॉल है। सबसे पहले मैं उसे ओपन कर देता हूँ। ओके, इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं फिलहाल। पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। प्रोजेक्ट का जो टाइटल है रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम, कैफ़े बिलिंग सिस्टम। अगर ये प्रोजेक्ट आपको क्लियर होता है तो आप बहुत जो माइनर एप्लीकेशन रहते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं, उनके इंटरफेस बहुत इजीली ड्रॉ कर पाएंगे और उनमें वर्क कर पाएंगे। छोटे छोटे एप्लीकेशन जस्ट लाइक कैलकुलेटर वगैरह आप बहुत इजीली बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ओके, सो व्हाट इज़ रेस्टोरेंट? सो रेस्टोरेंट बिलिंग सिस्टम एक बहुत सिंपल सा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसका जो टारगेट है कि किसी रेस्टोरेंट में जो कस्टमर आते हैं उन्होंने जो जो फूड ऑर्डर किया रहता है, हमें उसका बिल कैलकुलेट करना है। स्मॉल कैफ़े या स्मॉल रेस्टोरेंट्स के लिए है। इसके लिए हम क्यूटी डिज़ाइनर पाइथन क्यूटी 5 का यूज़ कर रहे हैं। आपको पहले से क्या पता होना चाहिए, जो प्री रिक्वेस्टें हैं। आपको जो पाइथन है, पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। बेसिक पाइथन कंट्रोल स्टेटमेंट, स्ट्रिंग आपको पता होने चाहिए। मैजिक मेथड्स, डंडर मेथड्स क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस या इस चैनल के बाकी वीडियोस आप देखिए। क्यूटी डिज़ाइनर, आप जानते हैं क्यूटी डिज़ाइनर एक ऐसा प्रोग्राम या सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जो एप्लीकेशंस हैं वो बना सकते हैं। आप इसे डिफरेंट लैंग्वेजेस सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एट्सेट्रा में आप इसे यूज़ करते हैं। आप पाइथन 2 या पाइथन 3 में काम कर रहे हैं तो ये जो है इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन है पाई क्यूटी 5 टूल्स, इससे क्यूटी डिज़ाइनर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। आपको पाइथन पैकेज की हेल्प लेनी होगी। अगर इंस्टॉलेशन में कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे रेक्टिफाई करूँगा। क्यूटी डिज़ाइनर से जब आपकी इंटरफेस फाइलें बन जाएं तो ये जो कमांड आप देख रहे हैं पाई यूआईसी 5 या पाई आरसीसी 5, ये जो कमांड है इनसे आपको अपनी यूज़र इंटरफेस फाइल को डॉट पाइथन फाइल में कन्वर्ट करना है। कोडिंग के स्टेप्स, आपको विद द हेल्प ऑफ क्यूटी डिज़ाइनर आपको एक इंटरफेस रेडी करना है। उस इंटरफेस की जो यूआई फाइलें हैं उसे डॉट पीवाई फाइलों में आपको कन्वर्ट करना है। जब आपके पास डॉट पीवाई फाइल आ जाए, जो पाइथन की फाइल आ जाए, तो उसे आप किसी भी पाइथन आईडी में ओपन कर सकते हैं। देन आफ्टर आपको अपने कोड को चेंज करना है। ये कोडिंग के कुछ स्टेप्स हैं। अगर आपने क्यूटी डिज़ाइनर में काम किया हुआ है तो आपको पता है चेकबॉक्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं। आपने अगर किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको एक्सपीरियंस है, जस्ट लाइक जावा में स्विंग या विजुअल स्टूडियो या वीबी, तो ये कुछ वैसा ही है। आपको चेकबॉक्स या कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन मेन्यू ये जो रहते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस हैं वो आपको यूज़ करने हैं। जस्ट लाइक ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं कि अगर C1 नाम का कोई चेकबॉक्स है, अगर वो चेक्ड है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। कॉम्बो बॉक्स में अगर आपको वैल्यू ऐड करनी है तो आपको इस तरह के सिंटैक्स का यूज़ करना है। इसे मैं
कोडिंग में अभी जस्ट आपको बताने ही वाला हूँ। आपको अपने जो स्पिनर है या जो लेबल लाइन एडिट है उनसे अगर वैल्यू रिट्रीव करनी है, एक्सेप्ट करनी है, तो आप इस तरह के मेथड का यूज़ करेंगे। रीसेट बटन किसी भी प्रोग्राम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें जो इनिशियल कंडीशंस हैं सेट हो जाती हैं, तो हमें अपने चेक बॉक्स या जो भी हमने यूज़ किया है स्पिनर उसे डिफ़ॉल्ट कंडीशन में ले जाना होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले क्यूटी डिज़ाइनर आपको ओपन करना है। हमारे सिस्टम में ऑलरेडी ओपन है। जब क्यूटी डिज़ाइनर आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए। मैंने एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बनाया है डेटा साइंस ट्रेनिंग के नाम से। आप किसी दूसरे नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं या इसी नाम से भी बना सकते हैं। आप देख रहे हैं इस फ़ोल्डर में मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल रखी हुई है, restaurant.jpg। ये जो हम बैकग्राउंड के लिए यूज़ करेंगे। आप इंटरनेट से कोई दूसरी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं या आप खुद से किसी भी फ़ोटो एडिटर से फ़ोटो ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारे बैकग्राउंड सेट करने के काम आएगी। आप फ़ोटो को कोई भी नाम देकर सेव कर सकते हैं। तो ये फ़ोटो मैंने पहले से रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। ओके, जब क्यूटी डिज़ाइनर आपका ओपन हो जाए तो आप मेन विंडो पर टिक मार्क करके क्रिएट पर क्लिक करेंगे। आप अपनी विंडो का जो भी डिफ़ॉल्ट साइज है सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। आप साइज को फिक्स भी रख सकते हैं, बट अभी मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे विंडो का टाइटल चाहिए। टाइटल हमारा रेस्टोरेंट बिलिंग या जो भी टाइटल आप चाहते हैं आप वैसा कर सकते हैं। तो ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड कैसे लाना है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप एक लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एक लेबल ले आएंगे यहाँ पर। जब ये लेबल हमारा आ जाएगा, इस लेबल को आपको जो भी साइज रखना है आप इसे कर सकते हैं। ओके, अब आप जो प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में जाएंगे, ये जो आप प्रॉपर्टीज़ का सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ आप देखेंगे पिक्स मैप। पिक्स मैप पर क्लिक करना है हमें। एक पॉपअप विंडो आई है। इस पॉपअप विंडो में आपको इस टूल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगेन एक और पॉपअप विंडो आई है। इस पॉपअप विंडो में आपको इस बटन पर जो न्यू का बटन दिख रहा है, न्यू रिसोर्स फाइल के बटन पर क्लिक करना है। आप डेस्कटॉप में या जिस भी लोकेशन में आप काम कर रहे हैं उसका आप एड्रेस दे दीजिए और आप जिस नाम से फाइल बनाना चाह रहे हैं उस फाइल का नाम दे दीजिए। यहाँ पर मैं फाइल का नाम फर्स्ट रखना चाह रहा हूँ, तो फर्स्ट। ये जो है एक रिसोर्स फाइल होगी, सेव। देन आफ्टर यहाँ आप इस प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इस आइकन पर आप क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। आपको ओके और ओके करना है, 2 बार ओके। आप देख रहे हैं इमेज आपकी आ चुकी है, बट अभी इसके कांस्टेंट सेट नहीं है। तो आप यहाँ स्केल्ड कंटेंट्स है, यहाँ पर आप टिक मार्क कर दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अनटिक है, अभी इसे हमें टिक करना है। ओके, अब आप इसे सेट कर लीजिए। जो भी आपका हाइट और विड्थ है जो आपकी विंडो की, आप उसे सेट करेंगे।
आप ये देख रहे हैं नीचे स्टेटस बार के लिए एरिया है। अभी हम स्टेटस बार में कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे तो स्टेटस बार को रिमूव कर सकते हैं या रहने दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा इंटरफेस है। सबसे पहले इंटरफेस में हम एक हेडिंग देना चाहेंगे। उसके लिए हम एक लेबल का यूज़ करते हैं। आप प्रॉपर्टी सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जस्ट लाइक फ़ॉन्ट। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो फ़ॉन्ट की साइज़ है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आपके सिस्टम में जो भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आप इसके अलाइनमेंट एटसेट्रा भी चेंज कर सकते हैं, बट हम अभी नहीं कर रहे हैं। आप इसकी कलरिंग कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स अभी हमें डिज़ाइनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हमें सिर्फ वर्किंग क्लियर करनी है, दैट्स वाई इतना ठीक है। ओके ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक फॉर्म लेआउट का यूज़ कर रहा हूँ। तो चेक बॉक्स हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने भी आइटम्स आप चाहें कर सकते हैं। मैं कुछ डिफ़ॉल्ट आइटम्स के नाम ऐड कर रहा हूँ।
ओके, आप चाहें तो इनके जो फ़ॉन्ट हैं वो चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनका साइज़ जो है वो सेट कर लेते हैं। इनका साइज़ एटलीस्ट 12 तो होना ही चाहिए। जितने भी आपके आइटम्स हैं आप सभी का साइज़ सेट कर लीजिए। ठीक है, आप स्टाइल शीट में जाके जो फ़ॉन्ट हैं इनके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर जो भी आपको कलर की रिक्वायरमेंट है, इस तरह से। अगर आपको CSS क्लियर है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये जो काम आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट कलर के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड, बॉर्डर, काफ़ी कुछ है करने के लिए। पर जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम डिज़ाइनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतनी हम कर रहे हैं। तो आपने फ़ॉन्ट के कलर भी चेंज कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इन सभी को आईडी दे दीजिए, बिकॉज मुझे पता है फर्स्ट आइटम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस सही नहीं है, तो आप चाहे तो इन्हें डिफरेंट लेबल बना के भी कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ तो ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, एनीवे, इन सभी को हमें आईडीज देनी है, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, हमारे इंटरप्रीटर को तो नहीं पता। ओके, तो हम इसकी आईडी सेट करते हैं, जो कि यहाँ से हो जाएगी। फर्स्ट चेकबॉक्स का हमने C1 नाम दिया है, सेकंड C2। आपको बहुत ध्यान रखना है कोई आईडी छूट ना जाए, अदरवाइज जब कोडिंग करेंगे तो बहुत इशू होगा इसका। ओके, C1, C2, C3, C4, C5, C6। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्पिनिंग बॉक्स, क्योंकि स्पिनिंग बॉक्स हमारे इस काम आएंगे, हमें क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, दैट्स व्हाई। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आप देख रहे हैं 0 है, बट आप प्रॉपर्टी सेक्शन में जाके इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। ओके, वन मोर थिंग, आप इस डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, बट अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं।
दैट्स वाई सिर्फ हम इसे आईडी दे देते हैं। इसकी आईडी S1 S2। फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि कुछ छूट ना जाए। S3 S4 S5 एंड S6। चेक कर लेते हैं S1 S2 S3 S4 S5 S6। आप और भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं बट अभी हम नहीं कर रहे हैं। ओके, अब मैं एक और फॉर्म लेआउट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ हम दो बटन, पुश बटन ओके, आपके दो पुश बटन हो गए हैं। ओके, ठीक है। आप इनकी वेट, साइज, प्रॉपर्टीज में जाकर चेंज कर सकते हैं बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, फर्स्ट बटन का आप जो है वैल्यू आप टाइटल है रीसेट और सेकंड ऑर्डर। इन दोनों को आईडी देंगे। B1 B। जैसा कि मैंने कहा कि आप यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके इनके साइज या जो भी हैं आप चेंज कर सकते हैं बट अभी हम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि इसकी आईडी B1 है और इसकी जो ऑर्डर है उसकी B2। ओके, अब एक और फॉर्म ओके। यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स का यूज़ करेंगे। देन अगेन लाइन एडिट। जो फर्स्ट है वो हमारा बिल के लिए होगा।
second taxes just like GST etc. और ये हो जाएगा आपका टोटल बिल। आप यहाँ पर इनके प्रॉपर्टीज़ में जाके इनका कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी कलर में, और एटलीस्ट हम इसका साइज़ तो कर ही सकते हैं। ठीक, ओके। आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर जस्ट लाइक जो हम अभी गए थे स्टाइल सीट में, आप स्टाइल सीट में जाके इनका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर आप इन्हें आईडी देंगे। जस्ट लाइक इसकी जो आईडी है वो मैं T1, जो हमारा फर्स्ट लाइन एडिट है T1, और जो लास्ट लाइन एडिट है वो T2, और जो कॉम्बो बॉक्स है हमारा इसका हम नाम देंगे CM1। ठीक है, T1 T2 CM1 B1 B2। ओके, तो ये जो इंटरफेस है नियरली इंटरफेस हमारा कंप्लीट है। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि इंटरफेस में हम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए ये कंप्लीट है। तो अब इसे हम सेव करते हैं, फाइल, सेव एज। आपको अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए, डेस्कटॉप डेटा साइंस ट्रेनिंग। इस फोल्डर में मैं इसे रेस्टोरेंट के नाम से सेव कर रहा हूँ। सेव। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे क्यूटी डिज़ाइनर का काम कंप्लीट हो चुका है। दैट्स वाई हम इसे क्यूटी डिज़ाइनर को ऑफ करते हैं। बाकी का काम हमें स्पाइडर आईडी में करना है, तो पहले इसे हम ऑफ करते हैं। अब आप देख रहे हैं जो हमारा जो डेटा साइंस ट्रेनिंग का फोल्डर है, इस फोल्डर में 3 फाइलें हैं। एक सोर्स फाइल जो हमने पहले बनाई थी, जो क्यूटी डिज़ाइनर से जनरेट हुई है, रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट जेपीजी। अब सबसे पहले हमें इस रेस्टोरेंट यूआई फाइल को पाइथन फाइल में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे टर्मिनल में ओपन करेंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप कमांड मोड में पाइथन में जा सकते हैं, और जब पाइथन रन होगी तो मैं आपको एक बार कमांड भी दिखा दूं। ओके, आप अगर Qt4 में काम कर रहे हैं तो कमांड आपकी PyUIC4 होगी, और Qt5 में हम क्योंकि काम कर रहे हैं दैट्स वाई PyUIC5। तो ऑलरेडी हमारा टर्मिनल ओपन है।
ठीक है, टर्मिनल में पाई UIC 5 माइनस एक्स, जो आपकी इनपुट फाइल है उसका नाम दैट इज रेस्टोरेंट डॉट UI फॉर यूज़र इंटरफेस माइनस O जिस नाम से आपको आउटपुट फाइल चाहिए। तो यहाँ रेस्ट डॉट py, आप अपनी चॉइस से कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। तो होगा क्या, आपकी रेस्ट डॉट py नाम की फाइल इस पर्टिकुलर फोल्डर में जिस लोकेशन में आप ऑलरेडी हैं यहाँ जनरेट हो जाएगी। अब देख रहे हैं यहाँ भी 3 फाइलें हैं। आपकी रेस्टोरेंट डॉट py की फाइल जनरेट हो गई है। मैं लिनक्स में उबुंटू में काम कर रहा हूँ, पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है, दैट्स वाई मैं यहाँ पाइथन 3 कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपके सिस्टम में भी पाइथन इंस्टॉल है तो आप उस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो रेस्ट डॉट py की फाइल जनरेट हुई है, मैं सबसे पहले तो इसे जस्ट टर्मिनल से ही रन करा रहा हूँ। पाइथन 3 रेस्ट डॉट py। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एरर है, इंपोर्ट एरर है, फर्स्ट अंडरस्कोर RC का एरर है। रीज़न ये है कि हमें अपनी सोर्स फाइल है उसे भी .py फाइल में कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट अंडरस्कोर RC के नाम से। और कमांड हमारी आप देख सकते हैं पाई RCC 5। तो मैं कर रहा हूँ पाई RCC 5। आपकी जो इनपुट फाइल है उसका नाम, यहाँ आपको -x नहीं लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो इनपुट फाइल जनरेट हुई थी फर्स्ट डॉट qr से जनरेट हुई थी। -o फर्स्ट अंडरस्कोर RC डॉट py। दैट्स राइट। अब हमारी फर्स्ट अंडरस्कोर RC की फाइल जनरेट हो गई है। अगेन हम अपनी फाइल को रन कराते हैं, पाइथन 3 रेस्ट डॉट py फाइल को रन करा रहे हैं। ओके, आप चेक कर पा रहे हैं हमारा जो इंटरफेस है रन हो रहा है, बट अभी जो हमारा इंटरफेस है कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने बटन में अभी फंक्शन इंक्लूड नहीं किए हैं। तो हम विंडो को बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। आगे का जो काम है हम स्पाइडर आईडी में ओपन करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में स्पाइडर ओपन है। मैं स्पाइडर आईडी में फाइल में ओपन, और जो हमारी फाइल अभी जनरेट हुई है उसे मैं ओपन करूँगा। ठीक है, हमारी फाइल का नाम है रेस्ट डॉट py। आप देख पा रहे हैं कि इतना जो कोड है हमारे सिस्टम में ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है, सिर्फ इसे हम रन कराकर देख रहे हैं। ओके, अभी काफ़ी कुछ तो ठीक है, बट आप देखें कॉम्बो बॉक्स में कुछ भी नहीं है, कॉम्बो बॉक्स आपका वर्किंग नहीं है। तो सबसे पहले तो हम अपने कॉम्बो बॉक्स को ही वर्क कराएंगे। तो आप अपनी कोडिंग में जो कोडिंग आपकी जनरेट हुई है, जो क्लास फाइल आपकी जनरेट हुई है, तो आपने जो कॉम्बो बॉक्स है उसका जो नाम दिया था CM1 नाम दिया था आपने। तो आप सबसे पहले तो अपने कॉम्बो बॉक्स को यहाँ ढूंढिए कोडिंग में, जस्ट
ओके। आपको पता होना चाहिए कि हम सेल्फ कीवर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं। वैसे कीवर्ड नहीं है, बट अगर आपको सेल्फ के बारे में आइडिया नहीं है तो आप पाइथन में क्लास और ऑब्जेक्ट पढ़िए। हमारी एक वीडियो भी बनी है क्लास और ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पे आपको जो वैल्यू ऐड करनी है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ऐड करनी है। ओके फ्रेंड्स, पहले से रन करा कर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है अभी वर्किंग कंडीशन में है। कॉम्बो बॉक्स के साथ आप देखेंगे कि चेक बॉक्स भी वर्किंग है और जो हमारे स्पिनर हैं वो भी वर्किंग है। बटन अभी वर्किंग नहीं है। तो सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स रिसेट बटन को रिसेट बटन की कोडिंग करते हैं, या उससे पहले हम पहले ऑर्डर बटन की कोडिंग करते हैं। तो जो ऑर्डर बटन है उस बटन का नाम B2 हमने दिया हुआ था। फ्रेंड्स, आप किसी भी नाम से मेथड बना सकते हैं। मैं जो मेथड बना रहा हूँ B2 बटन के लिए वो ऑर्डर नाम से बना रहा हूँ। यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिनकी हमको रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो इनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ओके, सबसे पहले कि इफ़ C1 बॉक्स पर चेक्ड है, जो C1 चेक बॉक्स है अगर उस पर टिक होता है तो क्या। तो हम इफ़ कंडीशन बना रहे हैं। इफ़ सेल्फ डॉट C1 डॉट इज चेक्ड इक्वल टू ट्रू। तो फ्रेंड्स, अगर आपके C1 पर चेक मार्क है, चेक्ड हो जाता है, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, यहाँ हमें उसका लॉजिक बनाना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जो हमारा स्पिनर है, जो S1 नाम का स्पिनर है, उससे वैल्यू हमें रिट्रीव करनी है। वो वैल्यू हम I1 में रिट्रीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।
ओके, तो इससे क्या होगा, जो आपका S1 स्पिनर है उसकी जो भी वैल्यू है वो I1 में आ जाएगी। आप चाहें तो इसे इंट में कन्वर्ट कर लीजिए, रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी। वैसे यहाँ राउंड बटन की रिक्वायरमेंट नहीं है, राउंड ब्रैकेट की, बट किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो, दैट्स वाई मैंने यूज़ किए। ओके, तो होगा क्या, अगर C1 पर चेक्ड होगा तो जो टोटल है उस टोटल की वैल्यू I1 मल्टीप्लाई 500 हो जाएगी, और I1 को हमने अपने स्पिनर से लिया है जो कि हमारी क्वांटिटी को, पिज़्ज़ा की जो क्वांटिटी है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देन जो हमारा बिल वाला बॉक्स था जिसकी आईडी हमने T1 दी थी, ओके, तो फ्रेंड्स पहले हम सिर्फ इतने कोड को एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं कि प्रॉपर है या नहीं है, कोई मिस्टेक हो तो हमें अभी पता चल जाए। ऑब्वियसली हमारा कोड कंप्लीट नहीं है। वन मोर थिंग, जो पहले से पोर्शन रन हो रहा है उसे आप ऑफ कर लीजिए। पिज़्ज़ा पर अगर टिक मार्क है, चेक्ड है, तो क्वांटिटी सपोज 3, देन ऑर्डर। इट्स नॉट वर्किंग, समथिंग इज मिसिंग। चेक करते हैं। ओके, आपको आइडिया होगा कि हमने मेथड बनाया है, पर इस मेथड को हमने कहीं ऐड तो किया नहीं है। तो ऑब्वियसली बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती हैं। ओके, तो हमारा जो बटन है B2 बटन पर हमें इस मेथड को ऐड करना है। B1 और B2। मेथड का नाम ऑर्डर, सेल्फ डॉट ऑर्डर, क्योंकि सेल्फ हमारा इंस्टेंस है। ओके, अभी हम इसे रन करा कर चेक कर रहे हैं। टिक 3 क्वांटिटी ऑर्डर। ओके, इतना पोर्शन तो एटलीस्ट वर्किंग है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे का वर्क भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ओके, हमें अपने कॉम्बो बॉक्स से भी वैल्यू रिट्रीव करानी है, तो मैं उसे यहाँ यूज़ करता हूँ।
इसे इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन आफ्टर क्योंकि जो टैक्स है वो परसेंटेज में है, वैसे इतने राउंड ब्रैकेट कंपलसरी नहीं है, बट टू अवॉइड कंफ्यूजन तो I3 में जो वैल्यू है वो टैक्स के ऐड होने के बाद जो वैल्यू है वो आ जा रही है। इसे हम T2 में, जो T2 हमारा बॉक्स था टोटल बिल के लिए, उसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगेन रन करा कर देखते हैं। सिंटैक्स एरर, ओके ओके सॉरी, ओके selected 4 quantities और टैक्स का जो स्लैब है हम 25% कर लेते हैं ऑर्डर। ठीक है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम बाकी के जो चेक बॉक्सेस हैं उनको भी रेडी करते हैं, क्योंकि बाकी अभी वर्क नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। तो बाकी बटन, बाकी जो चेक बॉक्सेस हैं काफ़ी इजी हैं, आपको सिर्फ इतना करना है, जो इतना सेगमेंट ऑफ कोड है इसे आप 5 मोर टाइम्स रिपीट कर लीजिए। 4 5 और टोटल 6। कुछ चेंजेस आपको करने होंगे। C2 400 H2 C3 C4। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, इतना तो आप देख के ही समझ रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। रीज़न है कि हमारे 6 चेक बॉक्स हैं, सबकी आईडी अलग है, C1 C2 C3 C4 C5। जब हमने डिज़ाइन बनाया था Qt डिज़ाइनर में, तब हमने आईडी जो अलॉट की थी इसी पर्पज़ से की थी। सेम टू सेम हम डिफरेंट टाइप के जो स्पिनर हैं उनसे वैल्यू ले रहे हैं। ओके ठीक है फ्रेंड्स, पहले इतने कोड को हम एग्जीक्यूट करा कर चेक करते हैं। अगर ये पूरा प्रॉपर वर्क करेगा तो हम
रिसेट बटन को ओके एग्जीक्यूट हो रहा है। पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा 1 2 क्वांटिटी, पास्ता 3 क्वांटिटी और कोल्ड ड्रिंक जस्ट 1 क्वांटिटी। Okay, it's properly working. You can see 500 multiplied to 1000, 300 multiplied 3 900. Wrong, right? Something is missing. Check करते हैं क्या? 500 to 1000, यहाँ पर 900 1900 होना चाहिए। ओके इनकी जो प्राइजेस थी हमने चेंज नहीं किए हैं। 300 200 100 and 50। ठीक है, पिज़्ज़ा 2 क्वांटिटी, पास्ता 3 क्वांटिटी, cold drink 1। Yeah, now it's working, properly working। You can see here। okay okay friends, it's working। अब हम reset बटन की तरफ देख लेते हैं कि reset बटन के लिए हम क्या कर सकते हैं ना। आप अगर अपने स्लाइड पर हम वापस चलें तो मैंने आपको जो कोड बताए थे इस कोड का यूज करेंगे हम रिसेट बटन के लिए। तो हम एक डिफरेंट मेथड बनाएंगे। सबसे पहले इस मेथड को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ऑब्वियसली बस आपको जो ध्यान रखना होगा, कभी कीवर्ड्स या आइडेंटिफायर को मेथड मत बना दीजिए। जो सबसे बेसिक रूल है किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। देखिए सेट चैट, इसे हमें फॉल्स करना होगा। ये जो मेथड है क्लीन मेथड हमने अभी बनाया है, इस क्लीन मेथड को हम जो बटन है B1 उसके साथ ऐड कर देते हैं, जैसा हमने B2 के लिए किया था। यहाँ पे जो हमारा इवेंट है क्लिक इवेंट वो परफॉर्म हो रहा है। मेथड का नाम क्लीन सेल्फ डॉट क्लीन। अभी हम बाकी चेक बॉक्सेस के लिए नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इतने के लिए। सिंटैक्स एरर, क्लीन सेल्फ
just a minute. Self clean. Yeah, it's still wrong. Not what wrong. तो indentation error. ठीक है, पाइथन में आपको जो स्पेसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगेन सिंटैक्स एरर, सॉरी, ओके, पिज्ज़ा और रिजेक्ट, why it's not working? Let me check. Set checked, false, if clean, okay. Just give me a minute. वन मोर थिंग, मैं एक बार और रन करा कर देखता हूँ इसे। It's not working, something is missing. ओके फ्रेंड्स, जल्दी से चेक करते हैं कि क्या मिसिंग हो रहा है। क्लीन ठीक है, even dot set check false, हाँ इट्स तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ से वन मोर थिंग, नो नो नो, ठीक है। बटन का नाम आई थिंक क्लीन, तो कोई कीवर्ड तो है नहीं। सेल्फ भी ठीक है, सेल्फ डॉट सी वन डॉट सेट चेक इज इक्वल टू फॉल्स। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। All thing is properly ओके। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत माइनर सी मिस्टेक थी, हो जाता है कभी कभी। ऑलरेडी वन इंस्टेंस ओपन है, तो हम इसे रन करा रहे हैं। चेक क्वांटिटी रिसेट, ओके इट्स वर्किंग, थैंक गॉड।
तो ऑब्वियसली बड़े बड़े प्रोग्राम्स में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं ना। ठीक है, अब तो आपको टेक्निक पता चल गई है, तो जस्ट आपको कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब जो अपने स्पिनर है उसके लिए आप इस मेथड का यूज़ करेंगे, सेट वैल्यू का। स्पिनर का नाम था S1 डॉट सेट वैल्यू। और जो वैल्यू है आपका स्ट्रिंग के फॉर्मेट में नहीं दीजिए, इंटीजर के फॉर्मेट में दीजिए। चेक करते हैं। ओके, तो बाकी के स्पिनर के लिए भी यही होगा। S3 फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसकी जो पूरी कोडिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल, ईमेल, कुछ भी करके आप मुझसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कोड, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोड रहते हैं, आप मुझसे कभी भी ले सकते हैं। नॉलेज इज़ टोटली फ्री। मेरा हमेशा से मानना है नॉलेज की कोई फ़ीस नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं डेटा साइंस की सीरीज़ बना रहा हूँ ऑब्वियसली हमेशा फ्री रहेगी आपके लिए। मैंने देखा है कि बहुत सी वेबसाइट हैं डेटा साइंस को प्रमोट कर रही हैं जो, और आई डोंट नो कितनी फ़ीस ले रहे हैं, बट फ़ीस नहीं होनी चाहिए। नॉलेज तो टोटली फ्री होना चाहिए। एनीवे, अब जो बच गया है हमारा T1 और T2। जस्ट अ मिनट, जस्ट लाइक आप सभी कुछ जो भी आप रन करा रहे हैं, तो ये जो बॉक्स हैं जब आप प्रीसेट कर रहे हैं आप देखेंगे ये जो बॉक्स हैं क्लियर नहीं हो रहे हैं। T1 और T2 ये जो सिंपल लेबल है, तो फ्रेंड्स ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा कोड जो है फाइनली रेडी हो चुका है, और अब इसमें सभी कुछ वर्क करना चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एज्यूम कर लीजिए आपको पार्टी मिल रही है। पिज़्ज़ा, कितने पिज़्ज़ा? 4। और आई होप पास्ता आपको पसंद होगा, मुझे बहुत पसंद है। कोल्ड ड्रिंक और कॉफ़ी? कॉफ़ी। कॉफ़ी तो कुछ ज़्यादा ही पसंद है। ठीक है, कम करते हैं।
और कोल्ड ड्रिंक भी, जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीएसटी को आप डिसाइड कर सकते हैं, बट अब आज के लिए काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए। आपको पाइथन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, इन टेक्नोलॉजी में जिस भी टॉपिक पर दिक्कत है, चाहे न्यूरल नेटवर्क हो या कुछ भी, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, बाय फाइनली।